बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, पीडीएम की जमातें पहुंची इलेक्शन कमीशन के बाहर। उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि गैर मुल्की फंडिंग जो तहरीक इंसाफ को हुई थी, इमरान खान को हुई थी, और ये मामला पिछले 7 साल से चल रहा है, उसका कोई फैसला दिया जाए। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि पिछले 7 साल में इन अपोजिशन जमातों ने इस केस में दिलचस्पी का मुजाहरा क्यों नहीं किया? क्या एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इशारा हुआ है पीडीएम की जमातों को कि इस केस को उठाया जाए ताकि इमरान खान को कानूनी तरीके से नॉकआउट किया जा सके? क्योंकि इमरान खान बार बार अपनी तकरीरों में कहते रहे थे, मुख्तलिफ इशारे किनारों पर वो एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देते रहे थे। तो क्या इस बात के इम्कानात हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पीडीएम को इशारा दिया हो कि अगर इमरान खान को नॉकआउट करना है तो कानूनी रास्ता इख्तियार करना होगा? अहम तफसीलात है आपके साथ में वो शेयर करूंगा। साथ साथ भारत और इजराइल के हवाले से ये मामला आ रहा है और मरियम नवाज ने अपनी तकरीर में भी कहा, बाकायदा उन्होंने नाम लिए कि बीजेपी के सपोर्टर ने इमरान खान को फंडिंग की। तो भारत और इजराइल इमरान खान को आखिर क्यों फंड कर रहा था, क्यों पैसे दिए जा रहे थे, वो सारा मामला दिलचस्प तफसीलात है। और अमेरिका के वो दस्तावेजात मैं आपको दिखाऊंगा, डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखाऊंगा, आपके सामने रखूंगा, जिससे तहरीक इंसाफ का ये जो दलील है इलेक्शन कमीशन में कि उनके एजेंट जिम्मेदार हैं, वो झूठ, वो साबित हो जाएगा कि तहरीक इंसाफ गलत बयानी कर रही है। वो डॉक्यूमेंट मैं आपके सामने रखूंगा। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, आप बाखबर रहें, पल पल की खबर आपको मिलती रहे। साथ साथ फेसबुक पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को फेसबुक पे जल्दी से शेयर कर दीजिए, और फेसबुक पे है तो यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर आ रहा होगा, नीचे लिंक आ रहा होगा, आप हमें वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, पिछले 7 साल से नवंबर 2014 में यह मामला शुरू हुआ तहरीक इंसाफ की गैर मुल्की फंडिंग का। अकबर एस बाबर अब जबान ज़द आम है, हर कोई जानता है, जो खबरों को फॉलो करता है, न्यूज में दिलचस्पी रखता है, वो जानता है कि अकबर एस बाबर इस केस को लेकर गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और वहां पर उन्होंने कहा था कि तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को $3 मिलियन की फंडिंग हुई है, और वो फंडिंग भारत, इजराइल और गैर मुल्क के जो शहरी हैं उन्होंने की है। लिहाजा इमरान खान से तहरीक इंसाफ से पूछा जाए कि भाई ये पैसे आपको क्यों और किसने दिए। अब पीडीएम की जमातें पहुंची इलेक्शन कमीशन के बाहर और उन्होंने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो 2014 से इस केस की समातें कर रहा है, तकरीबन 90 से ज्यादा इसकी समातें हो चुकी हैं, बार बार तहरीक इंसाफ ने कोशिश की, इसको मुलतवी करवाया केस को, और अब तक फैसला आने नहीं दिया है। तो अब पीडीएम की जमातें वहां पर एहतजाज कर रही हैं, इसी पे दबाव डाल रही है इलेक्शन कमीशन पे कि इसका जल्द से जल्द फैसला किया जाए। और अब पीडीएम की जमातों की बाकायदा उम्मीदें जुड़ गई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। लेकिन यहां पर अहम बात यह है कि अचानक पीडीएम की जमातें क्यों मुतहरिक हो गई, और ये जो गैर मुल्की फंडिंग वाला केस है इसमें उन्होंने दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। तो बहुत से हल्के जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि इतने सालों से इस केस का फैसला इसलिए नहीं हुआ या होने दिया गया कि जब वक्त आएगा इसे इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्या अब वह वक्त आ गया है कि इमरान खान को इस फैसले के जरिए नॉकआउट किया जाए? क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाती है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये पाबंदी लगाता है, फिर इस फैसले को अगर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और वहां से भी इस तहरीक इंसाफ की इमरान खान की सुनवाई नहीं होती, तो आसानी से कानूनी तरीके से इमरान खान को नॉकआउट किया जा सकता है। और इमरान खान के पास यह जवाब भी नहीं रहेगा कि वो शहीद हो गए या फिर उन्हें जबरदस्ती इक्तदार से निकाला गया, क्योंकि कानूनी अमल पूरा करके उन्हें इक्तदार से बाहर निकाला जाएगा। तो ये बड़ा दिलचस्प मरहला है जो आने वाले दिनों में आप देखेंगे जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसका फैसला करेगा। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये तहरीक इंसाफ के हक में फैसला करता है तो भी पीडीएम की जमातें इस पर सियासत करेंगी और वो कह सकती हैं कि मौजूदा हुकूमत ने, क्योंकि 7 साल से मौजूदा जो तहरीक इंसाफ है अब वो हुकूमत में है, वो दबाव डाल ली थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे, लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने उनके हक में फैसला दे दिया। और अगर खिलाफ आता है तहरीक इंसाफ के तो वो
पीडीएम की और अपोजिशन जमातों की जीत होगी। तो यानी इन दोनों सूरतों में जो अपोजिशन की जमातें उनके लिए विन विन सूरत हाल होगी, विन विन सिचुएशन होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि इस केस का बैकग्राउंड क्या है, इसका पस मंजर क्या है। ये जो अकबर एस बाबर हैं, ये फाउंडिंग मेंबर हैं, यानी इन्होंने इमरान खान के साथ तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी थी और ये एक एक बात से वाकिफ है कि एक एक पैसा कहां से आ रहा था। बाकायदा ये फाइनेंस के मामलात जो थे, माली मामलात थे तहरीक इंसाफ के, वो देख रहे थे और इन्होंने इमरान खान को बाकायदा बार बार कहा था कि तहरीक इंसाफ में कुछ लोग हैं जो फंड्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान बार बार उसे नजरअंदाज कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? उसकी वजह यह है कि अमेरिका में दो कंपनियां बनाई गई थी और ये एजेंट कंपनियां थी जो कि इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए चंदा या पैसा इकट्ठा कर रही थी। अब तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में कहा है कि इनसे उनका ताल्लुक नहीं है और अगर कोई पैसे जमा कर रहा था और गैर मुल्की फंडिंग उसने जमा की है तो ये एजेंटों का कसूर है। लेकिन मामला इतना सादा नहीं है। ये डॉक्यूमेंट आप देखिए, आपको नजर आ रहा होगा, ये अमेरिका की जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट मौजूद है। नीचे मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, आप जाके वहां पर देख सकते हैं। इसमें बाकायदा तहरीक इंसाफ के लेटर हेड पे एक इमरान खान ने खत जारी किया है और उनकी इजाजत से 2010 में ये कंपनियां वजूद में आई अमेरिका में। ये दोनों जो कंपनीज, अब तहरीक इंसाफ इसे कह रही है कि इसका हमसे ताल्लुक नहीं है, बाकायदा इमरान खान के इस पर दस्तखत है और ये अमेरिका की जस्टिस डिपार्टमेंट जो है, फॉरेन एजेंट रेगुलेशन एक्ट जो है, उसके तहत इसका कयाम हुआ था और ये अब अमेरिका की जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट पर ये डॉक्यूमेंट मौजूद है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो ये झूठ है, फरेब है, धोखा है जो तहरीक इंसाफ की जानिब से दिया जा रहा है, गलत बयानी की जा रही है। इसके अलावा अब ये मामला सामने आया है कि आपको याद होगा एक आरिफ नकवी हुआ करते थे। आरिफ नकवी तहरीक इंसाफ के लिए पैसे इकट्ठा किया करते थे और गैर मुल्क में, बैरून मुल्क उनकी बहुत अच्छी जान पहचान थी। बाकायदा वो शौकत खानम में भी फंडिंग करते थे और तहरीक इंसाफ के लिए भी वो फंडिंग किया करते थे। जो आरिफ नकवी हैं अबराज ग्रुप वाले, उन्हें गिरफ्तार किया गया गैर मुल्क में। बाकायदा वो लंदन में उन्होंने पनाह ली हुई है और लंदन से वो बाहर नहीं जा सकते। तो आरिफ नकवी वो तोता है जिसकी गर्दन में या जिसमें तहरीक इंसाफ की जो फॉरेन फंडिंग वाला मामला है इसकी जान है। बाकायदा आरिफ नकवी को ये लॉलीपॉप दिया गया था कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाएगा और वो इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे थे। यहां पर दिलचस्प बात यह है कि अगर आरिफ नकवी ने बोला और बताया कि ये सारा मामला कैसे हो रहा था और किस तरह हो रहा था, तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए और मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। एक और अहम बात फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से यह है कि बाकायदा अब नवाज शरीफ साहब ने इस पर खिताब किया। आपको याद होगा 3 दिन पहले नवाज शरीफ साहब ने लंदन से तकरीबन 12 साढ़े 12 मिनट का एक खिताब किया था और उसमें उन्होंने पूरी एक तारीख बताई थी इस केस में क्या कुछ होता रहा, कैसे होता रहा और किस तरह तहरीक इंसाफ को फेवर्स दिए जाते रहे। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि वो इस केस का दिन ब दिन यानी रोज की बुनियाद पे इसकी समाअत करेगा, तो तहरीक इंसाफ चली गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहां से उन्होंने स्टे लेने की कोशिश की। यहां तक हुआ कि इमरान खान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे ये इल्जाम लगाते रहे कि वो अपोजिशन के साथ मिलकर तहरीक इंसाफ के खिलाफ काम कर रहा है। तो पिछले 7 सालों में तहरीक इंसाफ की जानिब से बाकायदा लेतुलाल से काम लिया गया, बाकायदा ये जाहिर किया गया, कभी इलेक्शन कमीशन पे इल्जामात लगाए गए, कभी अकबर एस बाबर पे इल्जामात लगाए गए, कभी अपोजिशन पे इल्जामात लगाए गए और इमरान खान की जानिब से तो यहां तक कहा गया कि 2 मुल्क ऐसे हैं, यानी दोस्त मुल्क पाकिस्तान के ऐसे हैं कुछ जिन्होंने बाकायदा ऑफर की थी इमरान खान को। इन्होंने अभी पिछले दिनों इंटरव्यू में कहा है कि उन्हें ऑफर की थी कि वो तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को फंड करना चाहते हैं और इसी इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि मुझे मालूम है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की वो मुल्क फंडिंग कर रहे हैं। यहां पे अहम बात यह है कि इमरान खान साहब को यह बार बार बताना पड़ता है कि वो वजीर आजम पाकिस्तान है। अगर उन्हें मालूम है कि कोई गैर मुल्क नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग कर रहा है तो जल्द से जल्द उन्हें बेनकाब किया जाए, कानून के दायरे में लाया जाए, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएं और अवाम को बताया जाए कि वो कौन से मुल्क हैं जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की फंडिंग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि
बार बार मैं अपनी वीडियोस में कहता हूं कि तहरीक इंसाफ का जो ओढ़ना बिछोना जीना मरना और इनकी जो एग्जिस्टेंस है वो है ही झूठ पर, है ही प्रोपेगेंडे पे, कि झूठ इतना बोलो कि वो सच लगने लगे। तो अब पीडीएम का ये इम्तिहान है कि वो इस केस को किस तरह कैश करवाती है और तहरीक इंसाफ के खिलाफ इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये नया ट्विस्ट आया है पीडीएम की स्ट्रैटेजी में, और आप देखेंगे आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ की जानिब से और इस तरह के बयानात आएंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे कोशिश की जाएगी कि दबाव डाला जाए। जुमेरात वाले दिन सैफुल्लाह नियाजी जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं वो गए थे, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की है। उस मुलाकात को भी बड़ा शक व शुबात की नज़र से देखा जा रहा है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक बड़ा फैसला करना है और उस फैसले से तहरीक इंसाफ मुतासिर हो सकती है, तो सैफुल्लाह नियाजी क्यों गए और क्यों उन्होंने जाकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की। तो ये सारे मामलात हैं। जो नून लीग है, मरीम नवाज ने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की, उसमें उन्होंने बाकायदा इल्ज़ामात लगाए और मौलाना फजल रहमान ने भी बड़ी तकरीर की। लेकिन अब देखना यह है कि किस तरह इस मामले का अंजाम होता है, इख्तिताम होता है। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। साथ साथ अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को फेसबुक पे शेयर कर दीजिए और फेसबुक वाले दोस्त हमारे यूट्यूब पर भी आ जाइए, यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नंबर आपके सामने होगा, लिंक नीचे होगा, आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।